बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल सुनीता दीदी की ओर से बहुत प्यारा प्रश्न आया था और मैं उसको शेयर कर रही हूँ। जो चौपाई बीतक साहब की हैं वो ये हैं, अगर आप चाहेंगे तो पूरी चौपाई भी खोल लेंगे। तो ये देखिए, और उनका प्रश्न भी मैं पढ़कर सुना रही हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत बहुत बधाई हो कि अभी तक जारी है बीतक साहब का, सहयोगिता से अब तक जारी है बीतक साहब का मंथन। एक बार पूरी करके फिर से शुरू हुई है, तो यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए, कहते ये जो चौपाई है, सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं एहसान। हरिदास जी, तुम्हें अभी तक देवचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं हुई है। जब हरिदास जी को दर्शन हो जाते हैं, जो मूर्ति गायब हो गई थी बाल मुकुंद जी की, हरिदास जी की आंख लगती है। स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि योग निद्रा प्राप्त होती है उनको, और उसमें उनको दर्शन होते हैं। और क्या कहते हैं बाल मुकुंद जी, हरिदास जी, तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, आपको इनके वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं हुई है। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, मुझे ये कभी सहन नहीं होगा कि वो मेरी सेवा करें। ना सह सकूं एहसान, उनके अंदर विराजमान पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति के कारण ही तो मैं इस समय अखंड लीला में हूँ। कौन कह रहे हैं ये? विष्णु भगवान के जीव कह रहे हैं क्या? कौन कह रहा है कि इनकी आह्लादिनी शक्ति के कारण मैं अखंड हुआ हूं और मैं उनकी सेवा और उनका एहसान नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैं उनके एहसानों से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। यहाँ ये संशय होता है कि पूर्व के प्रकरणों में ये दर्शाया गया है कि मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं, क्योंकि लंबे समय तक उमरकोट में श्री देवचंद्र जी ने राधा कृष्ण जी की मूर्ति की परिक्रमा की थी, किंतु उनकी थोड़ी सी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई थी। जबकि यहाँ मूर्ति पूजा की सार्थकता बताई जा रही है कि बाल मुकुंद जी अपनी मूर्ति की सेवा श्री देवचंद्र जी से कराने से मना कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों कथनों में स्पष्ट विरोधाभास झलकता है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि स्थूल जड़ पूजा का त्याग किए बिना अध्यात्म के चरम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको बांके बिहारी जी के वस्त्र दे दिए गए थे। यदि उनको मूर्ति दी जाती तो उनको नहलाते, धुलाते, वस्त्र पहनाते, बहुत कुछ करते और इसी में ही अपना समय बिताते रहते। वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए वस्त्रों को पधराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? भोग लगवा लेंगे, है ना, और सफाई कर लेंगे, और क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जड़ पूजा से निकाल कर कहते उसको स्थूल कहा जाता है, और इसमें स्थूलता, वस्त्रों में स्थूलता का भाव थोड़ा कम होता है। पर क्वेश्चन इज कि ये डायलॉग किसका है? बाल मुकुंद जी के अंदर कौन बोल रहा है ये कि मैं एहसान नहीं सहन कर सकता, इनकी आह्लादिनी शक्ति के कारण, पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति के कारण ही तो मुझे अखंडता प्राप्त हुई है? कैसे कह रहे हैं वो सुंदर साथ जी? तो कौन से सुंदर साथ इसमें अपना इनपुट देना चाहेंगे? मैं आऊंगी, दुष्यंत भैया आपके पास भी आऊंगी, आप सबका इसमें इनपुट भी लगेगा, आप सबके उत्तर भी इसमें आएंगे सुंदर साथ जी। मनीषा गर्ग जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप लिखकर भेज सकते हैं, जिस प्रकार सुनीता दीदी ने लिखकर भेजा था। किरण दीदी आप क्या कहते हैं? किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। मेरे को तो अभी समझ नहीं आ रहा, सोच रही हूँ। हाँ जी, मैं तब तक ना ये प्रकरण भी बीतक साहब का निकाल लूंगी। बहुत सुंदर, वेरी गुड, सोच में डाल दिया इस प्रश्न ने। इसको कहते हैं सुंदर साथ जी गहराई से मंथन करना। शिल्पा जी और मुकेश भैया, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। अनवरत इसको कहते हैं तपस्या। सुंदर साथ जी अभी तक जारी रखी है उन्होंने अपनी
बीतक साहब का मंथन एक ही टीम मुझे पता है जो अभी तक जारी रखा है उन्होंने। अति 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 सुंदर। हालांकि इश्क टीम की मीटिंग्स भी होती रहती हैं फोन पे, वो बहुत सराहनीय है सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रतिभा जी आप कुछ कह रहे थे, शॉर्ट में बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी मेरी? जी आ रही है। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि विष्णु जी का जीव जो ब्रिज में आ, जब लीला कर रहा था तो उस समय आ, उसके बाद जब कृष्ण जी जो है अपना तन छोड़ देते हैं, जीव उनका बैकुंठ में चला जाता है और जो है परम धाम जो राजी का आवेश था वो परम धाम चला जाता है। तो उस समय जो जब हरदास जी की सेवा में श्री देवचंद जी जाते हैं तो उस समय अ, वो जब उनको दर्शन देते हैं हरदास जी को, तो बाल मुकुंद जी का जो स्वरूप जिस उस समय तन छोड़ते हुए उन्होंने विष्णु जी के जीव को कहा था कि मैं तुम्हें बाद में अखंड करूंगा, अब तुम अपने धाम को चले जाओ। तब उसके बाद जो है विष्णु जी के जीव ने तो नहीं कहा था, ये नहीं हरदास जी बोल रहे थे। आप, नहीं नहीं, ये आप उससे भटक रहे हैं विषय से, और आपने अपनी ही टीम का आपने छोड़ दिया है इस मीटिंग को। ये यहाँ पर चूक हो गई है सुंदर साथ जी। आपकी मीटिंग बहुत सुंदर ये कर रही है, उसमें रहनी टीम भी आकर मिल चुकी है, तो जरूर उसको अटेंड करें। यदि आप ही की चल रही है मीटिंग, बहुत गहराई में पहुंचते जा रहे हैं सुंदर साथ, जरूर जाइएगा। और विष्णु भगवान अपने धाम बिल्कुल नहीं गए थे इसमें, उनको बाद में अखंड किया गया, पर वो कारण प्रकृति में चले गए थे, वो अपने धाम में बिल्कुल भी नहीं गए थे, है ना। तो विषय पर आते हैं। डाई बेन प्रणाम जी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। પ્રણામ જી। વિષ્ણુ ભગવાન દર વખત એમ કે જન્મ લેતા હતા અને મરતા હતા, પણ આ વખત દેવચંદ્રજી કે સાનિધ્યમાં આવી અને અખંડ થવાનો મોકો મળે। પ્રણામ જી। देवचंद्र जी के सानिध्य में आए तो अखंड हुए, ऐसा कह रहे हैं हाँ हाँ। प्रवीण भाई? क्या कह रहे हैं डाई बेन? वो बोलते हैं कि विष्णु भगवान ये देवचंद्र जी के सानिध्य में आए तभी जीव को अखंड होने का मौका मिला। अच्छा, नहीं अभी ये वाला प्रसंग तो अभी नहीं आ रहा है डाई बेन, पर आपने बहुत सुंदर ये बात बताई इसमें कि सानिध्य में आने वाली, वो बहुत सुंदर है, पर ये प्रसंग अभी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, वर्षा जी प्रणाम जी। थैंक यू प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी। दीदी इसमें ना जो कह रहे हैं कि वही मैं वो ना कर सकूं, तो विष्णु भगवान जी का जीव कह रहा है, क्योंकि जीव ही अखंड हुआ है। अक्षरातीत ने जब लीला की केवल ब्रह्म में, तो जीव कह रहा है, क्योंकि जीव के ऊपर एहसान है, और जो नूरी तन है उसके ऊपर तो किसी का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि वो तो योग माया के ब्रह्मांड में बने ही हुए हैं। इसलिए एहसान जो है वो जीव के ऊपर है, विष्णु भगवान का जीव जो अखंड हुआ है। जी बहुत सुंदर। नूरी तन भी पहले नहीं बने हुए थे, वो भी उन्हीं के कारण ही बने हैं कि अखंड हुई है ना लीला। ये ब्रज के नूरी तन पहले नहीं बने हुए थे, ब्रज की लीला के लिए स्पेशल बनाए गए हैं ये भी, है ना, अखंड कर। लेकिन दीदी एक चीज है ना, अखंड होना मतलब योग माया के ब्रह्मांड में नूरी तनों का बनना, वहां पे वो किसी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एहसान है। जो एहसान होगा, क्योंकि जीव को अखंडता मिली है, अब से पहले जीव जन्मता और मरता रहा है, वो अखंड होना मतलब वहां के एक तत्व की ये समझिए विशेषता है, जो राज्य ने मतलब वहां पे निर्माण किया है। तो वो किसी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि एहसान है, एहसान जो है वो जीव के ऊपर है। बहुत सुंदर। तो क्या वो जीव आया उनको बताने के लिए? तो दीदी वो तो जब उन्होंने दर्शन दिए उसमें मौजूद है, वो जीव अखंड होने के बाद तो आएंगे तो हैं ही। नहीं, मौजूद तो नहीं होगा, मूर्ति में तो मौजूद हो नहीं सकते वैसे भी, है ना। तो वो कौन कैसे आए? कौन, क्या योग माया से आ सकते हैं? जीव अपनी मर्जी से योग माया से इधर उधर जा सकते हैं? दीदी अपनी मर्जी से तो नहीं आ सकते, लेकिन जैसे जोश की शक्ति आती है ऐसे आ सकते हैं ना दर्शन देने के लिए। मुझे इतना ही समझ में आया बहुत दीदी। सुंदर, अति अति सुंदर। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। हाँ जी, सुषमा जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। ये जो इन्होंने कहा अभी सुंदर साथ जी ने, मुझे भी यही लग रहा है कि जिस तरह रास बिहारी जी रास करने आए थे आवेश स्वरूप में, तो इसी तरह बाल मुकुंद जी का भी जीव आवेश ही आया हो, जो श्री विष्णु जी का ही सदृश जीव था। तो उन्हीं के जीव का ही मुझे लग रहा है कि उनके जीव के आवेश रूप से ही वो आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि मैं इनका एहसान नहीं सह सकता, जिनको मुझे आप देना चाहते हैं राज्य की अलादनी शक्ति के द्वारा ही, तो मैं वहां पे अखंड हुआ हूँ। जी प्रणाम जी। अगर वर्षा जी के अलावा कोई कुछ कहना चाहता हो, डिफरेंट थिंग, रिपीट नहीं, अलग से कोई कुछ कहना चाहता हो तो बताएंगे। हाँ जी, अनीता दीदी मैं आपके पास भी आऊंगी। वसंत भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथी। इसमें और आगे एक प्रश्न ये भी है, अभी मैं प्रश्न ही करने के लिए प्रेजेंट किया है कि जब बाके बिहारी जी के वस्त्र दिए, बाल मुकुंद जी के नहीं दिए मूर्ति, और बाके बिहारी जी के वस्त्र दिए जो रास के रमैया है उनके, तो फिर जब चितवनी में बैठते बाके बिहारी जी को चितवनी लगाते हैं और बाल मुकुंद जी ही दिखते हैं क्यों रजत? क्योंकि उसमें तो बाके बिहारी का मतलब सबलीक में जो कारण में जो अखंड हुई है उधर पहुंचे, उसकी जगह सबलीक के महाकारण में जो रास अखंड हुआ है उधर पहुंचना चाहिए, ऐसा भी क्यों चितवनी में? मेरा प्रश्न उसमें एक है। जी क्योंकि अभी अभी कल प्रश्न पे तो आएंगे भाई, अभी उत्तर पे आए फिर मुझे पता है आप भी उस मीटिंग में होते हैं, तो और भी प्रश्न होंगे इससे रिलेटेड। पहले एक प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे फिर दूसरे के ऊपर आएंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर भाई। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, मगर मेरे को लगता है कि अक्षर ब्रह्म की आत्म भी तो थी। अक्षर ब्रह्म की आत्म तो नहीं बोल रही है वो। बहुत सुंदर। अक्षर ब्रह्म की आत्म पर भी पहुंचे आप, अति सुंदर भाई। अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं होगी क्योंकि आज अखंड नहीं है। जब देवचंद्र जी की बात हो रही है ना, उस समय कोई आत्म नहीं है उनके अंदर। जब देवचंद्र जी को दर्शन देने आए ना वो, उस समय कोई आत्म नहीं है, है ना। उस समय तो हम सारे खेल में आ चुके हैं, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी खेल में है। वो देवचंद्र जी के अंदर ही है, बल्कि वो तो है ना। बहुत सुंदर। अनीता दीदी प्रणाम जी। बट वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस। बहुत सुंदर। हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। मुझे लगता है ये विष्णु जी का वो जीव है जो विष्णु जी ने अपने जैसा बनाया था, मुझे वो लगता है। क्योंकि जो पहला जीव है वो, जो विष्णु जी का जीव है, वो तो अखंड हो ही गए हैं। तो मुझे दूसरे वाले जो विष्णु जी ने अपने शरीर के जीव दिया था दूसरे ब्रह्मांड के लिए, मुझे वो लगते हैं। प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर। सुंदर साथ कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, कितनी डीप में पहुंच रहे हैं। अति अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल आप क्या कहते हैं? प्रणाम सुंदर साथी। पहले तो ये देखना पड़ेगा, हम शुरुआती दौर से लेते हैं तो बाल मुकुंद है क्या? ये बाल मुकुंद ही है जो 11 साल 52 दिन की लीला करे। तो ये विष्णु जी ने जो का जो जीव है, उसने इस तन के श्री कृष्ण का तन ही ये बाल मुकुंद वाला बना है, जो बाल मुकुंद को कहते हैं, लड्डू गोपाल भी कहते हैं। तो इसमें जो जीव है वो विष्णु भगवान का है। अब बात ये कि अखंड हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ है कि क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ आ सकते हैं? ये मेरा मानना ये है कि अखंड के अंदर जो भी है वो आ तो सकते हैं। जब अब इस पर सृष्टि आई हुई है जागने के ब्रह्मांड के अंदर रात से, तो इसका मतलब अखंड से जा तो सकते हैं। तो ये जो विष्णु का जीव है जिसने उसको कहा है हरिदास जी को कि तुम मेरे को इनको मत दो, तुम्हें पता इनकी, तुमको इनके स्वरूप की वही नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं ऐसा। तो क्योंकि उनको ये पता था कि जो इनके अंदर इनकी आध्यात्मिक शक्ति है, इनसे तो हम अखंड हुए हैं, जो आज हम अखंडता को प्राप्त हुए हैं पांचवें वैशत के अंदर। तो तुम मुझे उनसे उनको दे रहे हो सेवा के लिए। तो ये विष्णु का ही जीव है 11 साल 52 दिन वाला जीव, जो वैकुंठ के अंदर अखंड 5वें वैशत में अखंड किया गया है। बाद में रास के बाद फिर इनको ही अखंड किया है। ये जीव कोई वहां तो गया नहीं रास में। राज्य तो जो जिस तन में गए थे उसमें तो राज्य थे, जोश था, राज्य आवेश था, मूल तन था।
लेकिन वो जो जीव रह गया था यहाँ पर जिस प्रकृति के सूक्ष्म मंडल के अंदर, उसको बाद में इसी जीव को फिर वहां अखंड किया गया। मेरा तो यही मानना है। प्रेम प्रणाम। गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, आप गलत नहीं हो सकते हमेशा। हाँ जी, प्रणाम जी दुष्यंत भैया, आप भी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनेली दी, प्रणाम जी। मैं बीच में सुंदर साथ जी के वो सुन नहीं पाया, कोई बीच में माया की कुछ आ गई थी एकदम अड़चन सी, कोई लोग थे। तो प्रश्न है कि ये किसने कहा? तो जब रास हुई, जब ब्रज से रास मंडल में योग माया के ब्रह्मांड में गए, तो जो रास करने वाला स्वरूप है वो तो रास बिहारी जी का है या बांके बिहारी जी का है। और जितने आयु के स्वरूप ने ब्रज में लीला की, वो सबलिक के कारण में अखंड है। वो स्वरूप बाल मुकुंद का है। और रास में जो महाकारण में अखंड है, जो लीला चल रही है, वो रास बिहारी जी का है। तो वहां के जो ये स्वरूप हैं, उनकी शक्ति, हालांकि वहां राज्य की आवेश शक्ति उस वक्त नहीं है, फिर भी उनमें इतनी शक्ति है कि वो यहाँ पर लीला के लिए आ सकते हैं। जैसे रास बिहारी जी की वो नूरी तन की शक्ति आके प्रतिबिंब में की लीला में, या जो ब्रज लीला अखंड हुई उसमें जो ईश्वरीय सृष्टि के जो जीव हैं वो सुरता रूप में फिर से आके, तो वो आ सकते हैं। तो बाल मुकुंद जी की शक्ति भी इस तरह से आ सकती है और दर्शन देके बोल सकती है। तो ये जो है, मेरे हिसाब से जो विष्णु जी का जो जीव है, और वो जीव उस नूरी तन के साथ में वो भी सुरता रूप में हो गया, तो वो श्यामा जी का एहसान, क्योंकि उनकी अवस्था तो है सबलिक के कारण की, और श्यामा जी हैं अक्षर से परे अक्षरातीत की अर्धांगिनी आनंद स्वरूपा, वो देवधनी देवचंद्र जी हैं। तो उनकी सेवा को, उनकी पूजा को वो सहन नहीं कर सकते। तो मुझे भी लगता है कि ये वही बाल मुकुंद जी हैं जो कारण में अखंड है, और उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपना सरीखा जो जीव है, और वो जीव और वो नूरी तन जो एकात्म अवस्था में हो गया है, ये शायद उनके वचन होंगे। क्योंकि और क्या कहना चाह रहा था, चलो दूसरी तरफ दृष्टि चली गई। क्योंकि विष्णु जी जो मूल विष्णु हैं, वो तो जो 5 वासनाएं हैं ना, उसमें अखंड है ही नहीं। तो ये वो वाले तो मूल तो है ही नहीं है, इसका मतलब। तो ये हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, जैसे सब सुंदर साथ जी कहें और स्वामी जी के। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। बहुत जल्दी सुंदर साथ जी पहुंच भी गए वहां तक। सुंदर साथ जी, ऐसा ही लगता है कि ये विष्णु जी का, जो विष्णु जी ने अपने सरीखा एक जीव बनाया था, जो कि अखंड हो चुके हैं, ये वही हैं, सबलिक के कारण में स्थित हैं। और ये वही विष्णु जी का जीव पर ही एहसान होता है अखंडता का। तो ये बिल्कुल सही वर्षा जी ने इनिशिएट किया, ब्यूटीफुल आंसर। विष्णु जी का जीव जो कि सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज लीला में अखंड हुए हैं, बाल मुकुंद जी के रूप में नूरी तन उनको मिला, ये वही है। और पर ब्रह्म की आज्ञा से वहां से आया जा सकता है। जब भी पर ब्रह्म आज्ञा देते हैं, और देवचंद्र जी के लिए भी आज्ञा पर ब्रह्म ही देते हैं, राज्य ही देते हैं कि अब इनको बता के आओ आगे ऐसे बढ़ना है, तो उन्होंने आज्ञा दी यहाँ पे। और अगर बांके बिहारी जी के, यानी कि रास बिहारी जी के तन का आवेश यहाँ पे आ सकता है, तो ये जीव भी सुरता रूप में हो चुके हैं, इनका भी। और जोश हर बार आया करता है, जोश हर बार अक्षरातीत का, यानी कि अक्षर ब्रह्म जी का आवेश जिसको कहते हैं, वो हर ब्रह्मांड में आया करते हैं, है ना। तो इनके भी आ सकते हैं, इनकी भी शक्ति यहाँ पे आ सकती है। जीव खुद ना भी ट्रेवल करे इतने से चीज के लिए, इनकी शक्ति यहाँ पे आके इतनी वाणी सुना के वापस जा सकती है। सुंदर साथ जी, अब एक और बात, उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं, अब ये कौन था ये तो हमें पता लग चुका है। बहुत सुंदर बात, वेरी गुड। इसका उत्तर आपके सुंदर साथ के मुख से ही आना चाहिए सुंदर साथ जी, तब पता लगेगा कि अंदर कितनी गहराई में बात जा चुकी है। अब ये बताइए, उन्होंने ये क्यों कहा पर ब्रह्म और उसकी आह्लादिनी शक्ति, क्या इनको पता है?
श्यामा जी हैं वो, क्या इनको पता है? इनको पहचान हो चुकी है? अक्षर ब्रह्म को पहचान हुई नहीं, इनके जीव को पहचान हो गई कि ये पार ब्रह्म, और उसकी कितनी बारी बात है ये अक्षरातीत और श्यामा जी हैं, क्या इनको पहचान हो गई है कि यही थी? ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी कि इनकी वजह पर ब्रह्म और उसकी आह्लादिनी शक्ति की वजह से तो मैं अखंड हुआ हूं, और पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति की वजह से मैं अखंड हुआ, पर ब्रह्म नहीं, उसकी आह्लादिनी शक्ति की वजह से। कैसे? श्यामा जी की वजह से कैसे अखंड हुए हैं वो? आओ, उनको कैसे पता कि ये पर ब्रह्म और उसकी आह्लादिनी शक्ति ही है? यहाँ के विष्णु भगवान जी को तो पता नहीं है, इन अपने सरीखा जिसको बनाया उनको पता लग गया। हाँ, अखंड होने वालों को भी पता नहीं है परम धाम कहाँ होता है, इनको कैसे पता लग गया? रूहों को पता नहीं है जो रास में गई हैं, राइट? रूहों को पता नहीं है अच्छे से कि परम धाम के पर ब्रह्म होते हैं कोई, हमें पता नहीं अपने घर का, और इनको पहले पता लग गया है। ये कैसे हो सकता है? सोचो सुंदर साथ जी, सोचिए। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो सकता है गलत हो, पर मेरे जो उनके अंदर आवेश शक्ति बोल रही है ना कि उनकी पहचान करो, तो परब्रह्म परमात्मा राजीव राय ने ही उनके द्वारा उनकी पहचान कराई जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। पर वो एहसान नहीं कहेंगे कि मेरे ऊपर एहसान किया है ना? तो ये एहसान की बात तो जीव ही कह रहा है डेफिनेटली। क्या उस जीव को पता लग चुका है श्यामा जी और उनका, है ना? बहुत सुंदर, अति सुंदर आपने बताया। ऐसे ही ना, जैसे जैसे कड़ी पकड़ाते जाएंगे ना, जैसे सुषमा जी ने पकड़ाई, ऐसे ही आगे पहुंचते जाएंगे। ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इसलिए उनको हुआ कि श्यामा जी, क्योंकि श्यामा जी जो राज्य का अवैध था उनके अंदर ही था, उनके अंदर ही प्रवेश कर चुका था उस समय जब अंतर ध्यान हुए थे उस समय, तो वो तो सब उनको मालूम था। और ये भी हो सकता है राज्य ही तो सब करने वाले हैं, और श्यामा जी से सब करवा रहे हैं, सब उनको बताए है कि हमारा पहले से ही मतलब था, ऐसा दिल में आ रहा था, हमारे भाव है कि श्यामा जी से वाणी भी उतरा है, तो बस श्यामा जी की मुख से उतरा है, और राज्य ही खुद करवाने वाले हैं, तो ऐसा है। और हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो अभी तक हम उस सिरे पे नहीं पहुंचे हैं कि राज्य तो करवाने वाले हैं सुंदर साथ जी, ये तो पक्की बात है, राज्य सब कुछ करवा रहे हैं, पर ये जीव बोल रहा है कि मेरे ऊपर एहसान है ये। तो ये जीव कैसे कह सकता है? धनी तो कुछ भी कहलवा सकते, पर बड़ी मास्टर प्लानिंग के साथ चलते हैं वो, ऐसे ही नहीं किसी के मुख से भी कुछ भी कहलवा दिया। उस पे एहसान हुआ है तो हुआ है, अगर उसने कहा है उनकी वजह से हुआ है तो उनकी वजह से ही हुआ है, पर कैसे? हाँ जी, बहुत सुंदर। बबीता दीदी, फिर लवी जी के पास चलते हैं। हाँ जी, और प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। वो ब्रज में थे जब, तो उनके अंदर, राधा के अंदर श्यामा जी की आत्मा थी। श्यामा जी की आत्मा थी तो जीव विष्णु भगवान का था। तो आत्मा और जीव जब इकट्ठे रहे हुए हैं तो उनको भास है भी इस बात का भी, तो इसलिए वो, मेरे को तो यही आंसर लग रहा है दीदी, वो जीव और आत्मा इकट्ठे रहे हुए हैं ब्रज में। बहुत सुंदर, उनके अंदर भी जीव है भाई, कोई और भी है। श्यामा जी के अंदर भी जीव है, इधर भी जीव है, विष्णु जी का जीव है, उधर श्यामा जी के पास भी उत्तम कोटि का जीव, अति उत्तम जीव है उनके पास भी। उत्तम कोटि उधर का जीव श्यामा जी की विष्णु। आत्मा है, इधर अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो इकट्ठे तो रहे हैं, पर पहचाना नहीं है उन्होंने कि उनके अंदर कौन है। सोई हुई है नींद में, अपनी पहचान ही नहीं है आत्म को, आत्म को भी नहीं है तो जीव को कैसे होगी? सोए हुए हैं ना वहां पे, तो पूरी नींद में। तो फिर लीला तो उनके साथ करी है ना, जीव ने भी तो लीला करी है ना आत्मा के साथ। जीव आत्मा के साथ लीला नहीं कर सकता कभी भी। नहीं दीदी, आदमी कर तो नहीं सकता, उसने देखा तो है ना, उसने जीव ने देखा तो है। वहां जीव देख नहीं पाया ना, यही तो तारतम वाणी नहीं थी ना। जीव जागृत होगा, फिर आत्मा की बारी आएगी। पूरी नींद में रहे हैं हम, आत्मा पूरी नींद में रही है, तो जीव कहाँ से जागृत हो जाएगा,
है ना, है ना। हाँ, जागृत तो नहीं था, जागृत तो नहीं कह सकते भी, तो उसके साथ जागृति वही है ना, साथ रहना। ये फिजिकल नहीं है कि साथ में हम रहते हैं इसके तो हम इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जागृति जीव को पता तभी लगेगा ना, जीव को थोड़ा तो पता लगना चाहिए। हालांकि वहां जाके आधी नींद क्या पता हो ही गई हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे भी हेल्प मिलेगी, अभी हेल्प मिलेगी सुंदर साथ जी। लवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम दी, प्रणाम सुंदर साथ जी। वैसे तो इतना प्रबुद्ध सुंदर साथ यहाँ बैठा है, मैं तो ना बोलने का वो भी, शायद मेरा आंसर भी गलत हो, बट ऐसे ही दिल में आया तो मुझे लगा मैं शेयर कर दूं। गलत है या, पर मैंने तो द्विधा लीला अच्छे से सुनी भी नहीं है अभी तक। पर मुझे ऐसा लगता है दी कि कारण के ऊपर माँ कारण में रास हो रही है, तो शायद उसका प्रतिबिंब नीचे पड़ रहा है। तो उनके जीव को, शायद विष्णु जी के जीव को जहाँ खंड हुए हैं, उन्हें आभास तो है कि कुछ है जो उनसे भी ऊपर है। वो शायद पार ब्रह्म ना उन्हीं को ही कह रहे हैं। आई डोंट थिंक सो वो राजी महाराज को पार ब्रह्म मतलब कर पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको पता है कि उनके ऊपर वाले लेवल पे कहीं वो, उनके लिए शायद वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो रास बिहारी जी और वो जहाँ पे रास की लीला चल रही है। ऐसा मुझे लगता है, मुझे आई एम नॉट श्योर। ये इन्होंने कृष्ण त्रिधा लीला नहीं सुनी हुई है सुंदर साथ जी, और ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर जिसको बोलते हैं, एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर ये है सुंदर साथ जी। वो पार ब्रह्म को नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है ये। वो पार ब्रह्म को जानते ही नहीं है ना, वो श्यामा जी को जानते हैं, पर उनको ये पता है कि मेरे ऊपर, और हमने ये फैक्ट वाणी में पढ़ा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं है कि इन्होंने बोला और हमने माना है, ये वाणी में पढ़ा हुआ है सुंदर साथ जी, कि सभी केवल ब्रह्म को परम धाम मानते हैं और सबलिक ब्रह्म को अक्षरधाम मानते हैं। केवल ब्रह्म में मिनी परम धाम बना भी हुआ है, आपको याद है ना, याद है ना। केवल ब्रह्म में मिनी परम धाम इसीलिए बना हुआ है क्योंकि नीचे वाले सारे अव्याकृत सबलिक उसी को परम धाम मानते हैं और सबलिक ब्रह्म को अक्षरधाम माना जाता है। तो वो यही मानते हैं कि ऊपर जो मेरे हैं ना परम धाम वाले, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं, और उनकी आह्लादनी शक्ति ये है जो उनके साथ रास कर रही है वहां पे, है ना। तो इनकी वजह से तो मैं हूं, क्योंकि मेरे मालिक तो ये है ना, परम धाम में मालिक तो ये है। और हमेशा शोभा जो दी जाती है वो शक्ति को ही दी जाती है ना। राम जी ने शोभा दी, सीता मेरी शक्ति है ना। और कृष्ण जी ने शोभा दी, राधा कृष्ण, राधा जी मेरी, राधा में मेरी शक्ति बसती है। तो इसी प्रकार इसलिए इन्होंने कहा कि जो इनकी आह्लादनी शक्ति है, मेरे पूर्ण ब्रह्म और उनकी आह्लादनी शक्ति, उनके कारण तो मैं यहाँ पे अखंड हुआ हूँ। तो मैं इनकी सेवा मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। ये तो उनकी पत्नी है, इनको ये नहीं पता ये श्यामा जी हैं, इनको ये पता है ये रास बिहारी जी की अर्धांगिनी है। मैं इनका एहसान नहीं सहन कर सकता, मेरी मूर्ति मत देना इनको। तो वो जीव आके कह रहे हैं। आई होप कि अभी ये समझ में आ गया होगा। मुकेश भैया आप बताइए। प्रणाम जी, क्योंकि आप भी होते हैं उसमें मीटिंग में। प्रणाम जी संत साथ जी। हाँ, लवी जी ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि उनसे ऊपर की जो ये जो रास अखंड जो है वो तो उनके ऊपर है, और उनको जो है अपने ऊपर तक का ही वो है पर ज्ञान है, उससे ज्यादा ऊपर का ज्ञान नहीं है उनको। मतलब वो केवल ब्रह्म या सत्स्वरूप ब्रह्म वहां तक का इतना नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ ये बात जरूर है कि इस काल माया के ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी के अंदर वो शक्ति विराजमान है। ये बाल मुकुंद जी को इस बात का एहसास इसलिए है, ये थोड़े मेरे मन के अपने भाव हैं, मतलब ये सही भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है योग माया के ब्रह्मांड से, योग माया के ब्रह्मांड में जो अखंड है, वहां की जो जीव है वो आत्म स्वरूप बन जाते हैं, और उनमें इतना बल है कि वो यहाँ पर आकर जो है यहाँ के किसी के मन की बात जान लेते हैं, किसी को आवेश रूप में जो है दर्शन भी दे सकते हैं, कोई लीला भी कर सकते हैं। वो उनमें जैसे यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में जो योगी होते हैं उनमें इतना बल है तो योग माया वालों में क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने ये परख कर ली कि श्री देवचंद जी के अंदर जो शक्ति है
वो जो हमसे ऊपर जो अखंड रास है, उनकी आराधनी शक्ति है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये तो योग माया में इतना तो उनको वो किया जा सकता है कि उनको पता लगे कि इनके अंदर पधारी है वही वाली जो मेरे ऊपर रास किया था उन्होंने ऊपर, है ना। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जिन्होंने रास खेला था वो इस तन में है। उनको ये नहीं पता ये कौन है, ये श्यामा जी हैं, उनको नहीं पता ये परम धाम से आई हुई कोई श्यामा जी हैं, कोई राजी हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये पता है ये वाली शक्ति मेरे ऊपर रास की है उन्होंने, बस इतना पता है उनको। ये पर ब्रह्म उनके लिए पर ब्रह्म उनके रास बिहारी हैं क्योंकि। और राधिका रानी जो रास बिहारी जी के साथ जो राधिका रानी रास खेल रही हैं, उनको लगता है ये उन्हीं में शक्ति ये करके गई हैं, तो इसलिए उनको पता है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। ये मैं रात को सो रही थी, मुझे जब प्रश्न भेजा दीदी ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तब, तो फिर रात को सो रही थी, इसी बारे में सोच रही थी। विष्णु जी के जीव तक आया, उसके बाद जो लवी ने अभी बताया ना वो बाद में आया, और लवी ने 1 सेकंड में बताया। ये होता है सुंदर सा जी प्रेम की शक्ति अंदर से, चाहे पूरी ना भी सुनी हुई हो पर अंदर से आती है। बहुत सुंदर। अब वसंत भाई जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। सुनीता दीदी मैं आपके पास भी आऊंगी। हाँ जी वसंत भाई जी। प्रणाम जी सुंदर सर, प्रणाम जी दीदी। पहले विष्णु भगवान को तो कुछ पता ही नहीं थी, क्योंकि सतयुग में जब वो तप कर रहे थे या ध्यान में बैठे थे तो उनको कुछ रास बिहारी तक उनका ध्यान जो है व्रत कर गया। तो उसी टाइम लक्ष्मी जी ने भी 7 कल्पना तप किया तो भी नहीं बता पाए थे। वो तो फैक्ट हो गए, विष्णु जी को तो कुछ पता ही नहीं है। पर जब उन्होंने बताया कि मैं इशारे से बताऊंगा कब रास हो जाएगी बाद में, व्रत कब तो पूरा हो जाएगा बाद में, वो पूरा नहीं बताया। मतलब मैं मेरे अपने भाव से बताता हूँ कि रुक्मणी विवाह हुआ तब जब ओम को मूर्छित हुए तो राधा जी किस चरण धूलि लाई गई थी उसी टाइम, तब बताया कि भाई मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ। जो रास बिहारी की शक्ति उधर तक हो उधर थी राधा जी के अंदर, उसी टाइम रास बिहारी की शक्ति आ गई थी राधा जी के अंदर कंसवध के बाद, तो वो आराधनीय शक्ति बोल सकते हैं उनको। तो उसी वजह से जो अखंड हुए, अभी अखंड हुए वो आए थे जी, जो अखंड हुए हैं वही आए हैं, ये तो बोल दिया भाई, वही आए थे। वही वो आए थे। और एक रात उनको वो नहीं है भाई जो यहाँ पे प्रतिबिंब की गोपियों में हुआ है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो उसी शक्ति की बात कर रहे हैं जो श्यामा जी की आत्म ने खेला है जो। पर उनको ये पता है कि मेरे ऊपर है रासेश्वरी है, ये पता है उनको बस। हाँ वही इसी तरह जैसे कि प्रतिबिंब की लीला की बात नहीं हो रही भाई यहाँ पे बिल्कुल। नहीं, तो साथ में बताया कि भाई विष्णु भगवान को क्यों पता नहीं रहता है, से बताया, थोड़ा मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जैसे कि सबलिक का स्थूल अव्यक्त उत्तम महाकारण है, वैसे सबलिक का कारण महाकारण दोनों उनको प्रतिबिंब दिखाई दे भी सकता है, उधर का प्रतिबिंब ना ओरिजिनल भी देख सकते हैं शायद कारण वाले, तो उसी वजह से स्वामी जी ने ये क्लियर किया था कि मन से बात चित्त में आती है, तो वो ऐसा कुछ पर्दा नहीं है वहां पे, तो मन से इसमें आ जाना ही उसका प्रतिबिंब कहला। प्रतिबिंब ऐसे नहीं वहां शीशे लगे हुए हैं कोई कि वहां शीशा लगा हुआ है उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है, या पानी है उसमें प्रतिबिंब देख लेते हैं, ये जाहिरी प्रतिबिंब नहीं है। कहते हमारे मन में बात आती है चित्त में चली जाती है, उसको बोलते हैं उसका प्रतिबिंब पड़ गया, इसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो वो ट्रेवल होती है, वहां तक ट्रेवल होती है जहां तक धनी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अव्याकृत वालों को भी दिखना शुरू हो जाए, नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं दिखेगा वो। तो जहां तक पिया चाहते हैं वहां तक वो बात ट्रेवल होती है। स्पेशली जो लीलाएं हमारे धनी ने की हैं वो वाली लीलाओं की बात। बाकी जितना अक्षर ब्रह्म करना चाहे करें, पर जो हमारी लीलाएं हैं वो जहां तक पिया दिखाना चाहते हैं उन तक दिखती है बस, है ना। हाँ जी दुष्यंत भैया और फिर किरण दीदी। 1 सेकंड जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर मंथन चल रहा है, ये मेरे मन के भाव है, जो मेरे मन में भाव आया। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वो ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से मैं अखंड हुआ हूं, तो वो क्या घटना हो सकती है। वो पहचान तो न है, ये पारब्रह्म की आलादनी शक्ति है, सबने बता दिया। और जो लवी ने बताया कि वो प्रतिबिंब पड़ा इस वजह से वो जानती हैं, ये भी ठीक है।
लेकिन वो क्या घटना है जिस वजह से वो कह रही है, वो कह रहे हैं बाल मुकुंद जी कि इनकी वजह से मैं अखंड हुआ हूं। तो उस घटना के विषय में मेरे मन में एक भाव आया कि रास अखंड कब हुई, वो क्या घटना थी। और जो राधा जी हैं रास में, जो श्यामा महारानी हैं, वो सारी सखियों की अगवा हैं, लीडर। यानी जो राज्य से हमें सुख मिले रामतो में, उसकी अगुवाई श्यामा जी ने की, जिनका नाम वहां पे राधा है, राधा जी है। सारी सखियां जानती हैं ये, और सब सखियों के अंदर ईश्वरीय सृष्टि की सुरता भी है, वो भी जानती हैं। ये रास अखंड तब हुआ जब राधा जी यानी श्यामा जी राज्य के साथ में वन में विहार कर रहे थे। उनको मान आ गया कि मैं थक गई हूं, मुझे उठा लो। तब राज्य जैसे अंतर ध्यान हुए। तो जब राज्य अंतर ध्यान हुए, जब जोश लियो खींच कर चित चौंक भई अक्षर, रास आया मैंने जागृत बुध, शुभ रही हृदय में सुध। तो जब अक्षर ब्रह्म चौंके, तब उनके मन में ये चुभा सारी ब्रज की लीला। पहले तो रास की लीला चुभी सारी, वो याद आई, वो उसकी खुमारी, फिर ब्रज लीला याद आई। तो शायद ये मेरे मन के भाव हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से, इनके साथ जो घटना हुई थी श्यामा जी के साथ, ये अंतर्ध्यान वाली लीला प्रारंभ हुई, और उस कारण से अक्षर ब्रह्म के हृदय में चुभी, तब ये अखंड हुई। तो मुझे अखंड होने का, इन्होंने, इनके एहसान से मैं अखंड हुआ हूं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना श्यामा जी वो मान वाली लीला करती, ना वो अंतर्ध्यान होते, ना अंतर्ध्यान होते, ना अक्षर ब्रह्म के हृदय में चुभती, ना अक्षर ब्रह्म अखंड कर पाते। तो वो शायद ये कह रहे हैं कि इनके एहसान, ये मेरा इनके ऊपर एहसान है, इन्होंने मुझे अखंड किया है। तो वो शायद वो घटना को याद करके वो सारा इस बात का जो श्रेय है वो श्यामा महारानी को दे रहे हैं कि इनकी वजह से ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ और मैं अखंड हो पाया। तो शायद ये घटना को याद करके कह रहे होंगे। ये मेरे मन के भाव है व्यक्तिगत, यथार्थता का कुछ पता नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको कुछ अक्षर ब्रह्म की अखंडता वगैरह का पता होगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। उनको तो ये पता है, उनको नहीं पता अक्षर ब्रह्म ऐसे अंतर ध्यान हुए होंगे और उनके हृदय में चुभी होगी। और क्योंकि ये वो जीव नहीं जानता इतना कुछ कि इनकी वजह से ये अखंड हुआ होगा, कि आज भी वो लीला चल रही है, पर उन जीवों को ये नहीं पता लगता होगा ये अंतर ध्यान वहां गए होंगे, तब परम धाम में गए होंगे, है ना। उनको परम धाम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वो परम धाम ही, हाँ, वो परम धाम भी केवल ब्रह्म को ही बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए शायद इस बात की उनको नॉलेज ना हो, पर हाँ, पर ब्रह्म और उसकी शक्ति, क्योंकि कहते भी है ना कि उसकी शक्ति की वजह से ही तो अखंडता मिलती है। वैसे भी यहाँ पे भी कहते हैं शक्तियों की वजह से ही तो सब कुछ होता है, और पार ब्रह्म की जान तो उसमें समाई हुई है, श्यामा जी में समाई, है ना। जी जी। इनकी वजह से मिली, अपने इष्ट की जो आह्लादनी शक्ति हो, वैसे भी उसकी वजह से ही सारा कुछ होता है ना, शक्ति की वजह से। तो इनके एहसान, इसलिए शायद इसमें कुछ और भी निकले कल को मंथन करके। फिलहाल शायद इतना ही। अभी किरण दीदी भी कुछ कह रहे थे, बहुत सुंदर दुष्यंत भैया। प्रणाम जी किरण दीदी। जी, ये तो बहुत गहरा विषय है। अभी जो दुष्यंत भैया ने बोला है, तो वो उन्होंने सब ठीक बोला होगा, लेकिन उसमें एक बात जैसे आपने भी बोली, मुझे भी लग रहा है कि विष्णु जी तो रास में गए नहीं, तो उनको अंतर ध्यान का नहीं पता होगा, तो वो घटना शायद ये रिलेट नहीं करेगी। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे उन्होंने बोला है कि पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति के कारण ही तो मैं इस समय अखंड लीला में हूँ। भले ही वो वाले पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो महाराज में अखंड है, लेकिन उनको ये तो नहीं मालूम कि देवचंद जी के अंदर तो असली श्यामा जी हैं, मतलब आवेश स्वरूप की जो आह्लादनी शक्ति है। फिर वो कैसे पहचाने कि ये वो वाली शक्ति है? कैसे कैसे मुझे समझ में नहीं आई दीदी। मेरे अंदर भी बहुत वो चल रहे हैं, मुझे समझाना नहीं आ रहा। मतलब जैसे अपन ने ये डिस्कस किया कि जो रास में अखंड है
जो शक्ति, उसी को वो परब्रह्म कह रहे हैं, विष्णु जी का जीव। लेकिन इस समय जो उनके सामने देवचंद्र जी हैं, मतलब तो वो उनके अंदर तो असली आवेश स्वरूप की श्यामा जी हैं, तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये इनके अंदर ये हैं? मैं समझ गई, उन्होंने ये कैसे इन पहचान लिया कि ये ओरिजिनल हाँ वाली श्यामा जी इनके अंदर है, हाँ जी, हाँ जबकि अखंड लीला के अंदर तो ओरिजिनल वाली श्यामा जी है ही नहीं, हाँ जी, ये मेरा यही मतलब है। है ना। तो पर वही लीला रिपीट होते हुए उनको ये आभास होता होगा ना दीदी, रिपीट होते, नीचे रिपीट होती जा रही है ना। और जैसा हाँ कि भैया ने कहा था ना, वो बात रिलेट होती है, क्योंकि अगर नीचे उनको दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब भी पड़ रहा है, इतनी नीचे तक पड़ रहा है, अव्याकृत तक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी पूरा दिखाई दे रहा है। जो भैया ने बोला ना, वो तो नीचे दिखता होगा इनको सारा कुछ, वो अच्छा, अवेयर जो होंगे अंदर उससे। लीला हुई है वो भी दिख रही होगी। हाँ, हाँ वो जी, अवेयर तो हुए होंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो तो दिख रहा है हमें, है ना। पर श्यामा जी के बारे में उनकी रासेश्वरी उनको दिखाई दे रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा उनका किशोर स्वरूप वहां पे दिखाया गया होगा ना, वैसा ही शायद उनको इधर भी किशोर स्वरूप अंदर दिखा होगा, कि ये वही वाली शक्ति यहाँ पे काम करी। हालांकि ओरिजिनल रास में तो श्यामा जी है ही नहीं, देवचंद्र जी के अंदर आत्मा है श्यामा जी की, और रास पहले अखंड हुई है, तब उनके अंदर श्यामा जी थी ही नहीं, है ना, आत्म तो थी नहीं, नूरी तन है और जीव है साथ में। और जीव जो अखंड हो गया वो अभी नहीं है, अब जीव भी अलग वाला है देवचंद्र जी के अंदर। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा है ये किरण दीदी, और गहराई। मुझे नहीं लगता कृष्ण त्रिधा लीला कभी खत्म हो सकती है। बहुत सुंदर, इस पे और सहूर चलेगा। ये सेटिस्फाइड आंसर इसको नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल सही है कि वो पर ब्रह्म उसी को बोल रहे हैं, डेफिनेटली केवल ब्रह्म में ही बोल रहे हैं। पर उन्होंने श्यामा जी को कैसे पहचान लिया, ये राज्य की लीला के अंतर्गत भी है कि उन्होंने उनको भेजा है और उनको बताया है कि इनके अंदर है। और सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है काल माया में चाहे ना पता लगे, पर कम से कम योग माया के जीवों को तो पता लग सकता है कि यहाँ यहाँ डिवाइन शक्तियां बैठी हुई हैं, वो भी सुरता रूप हो चुके हैं इस टाइम, उनकी शक्तियां तो हमसे ज्यादा हैं, हम अपनी शक्तियों के साथ नहीं तोल सकते उनको, ये भी बात है। पर उन्होंने तो कभी श्यामा जी को, हाँ जी, उन्होंने श्यामा जी को देखा हुआ है दीदी, क्योंकि उन्होंने ब्रज लीला में श्यामा जी को देखा हुआ है पहले, है ना। ब्रज लीला होते हुए तो श्यामा जी को देखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि जीव, जैसे बबीता दीदी ने अभी कहा था, वो रहे हैं 11 साल 52 दिन, सामने श्यामा जी की ही आत्म हुआ करती थी, और इधर ये विष्णु जी का जीव वही वाला हुआ करता था। और विष्णु जी का जीव कोई छोटा जीव नहीं है ना। तो उन्होंने उनके साथ देखा हुआ है सारी लीला होते हुए, तो उनको वो सुगंधी तो आती है कि इनके अंदर ये लीला करके जग गई हैं। तो वो सुगंधी, सोचिए आत्म जिसके ऊपर बैठ के आई हो, वो सुगंधी कभी नहीं छूट सकती, है ना। तो वो अभी भी पूरे केवल ब्रह्म में, पूरे सबलिक ब्रह्म के महाकारण में आज भी आवेश स्वरूप और उनकी सुगंधी तो आती है। वो नहीं है वहां पे तब भी है। हमारे सतगुरु को पसीना आ सकता है, उनकी फोटो को आ सकता है, उनके पन्ना जी में वस्त्र गीले हो सकते हैं, तो वहां सुगंधी आती है, पता लगता है, क्योंकि वो उनके साथ समय बिता चुके हैं, राइट। तो पहचान सकते हैं, तो उनको पता है ये वही है। और ये वाह, उनको पता है ये ब्रज में जो थी, ये देवचंद्र जी के अंदर वही है, ये तो मैं देखी हुई है ना। अरे ये वाह, सही। बहुत सुंदर। अपने आप आएगा, मिले हुए हैं वो उनसे, बहुत सुंदर। ये नहीं सोचा था सुनीता दीदी, बात यहाँ दूर तक पहुंचेगी। बहुत सुंदर किरण दीदी। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मैं मतलब क्वेश्चन है कि ये कि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं वो पूछ रही हूँ कि जब ये जीव यहाँ पर रह गए थे कारण प्रकृति में, तब तो ये सुसुप्ति अवस्था में थे, तो इनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद ये अखंड हो गया जीव, तो इनको पता कब चला, इनको सारी बातें, ये तो फिर दूसरे वाले जीव हुए,
तो ये दूसरे वाले जीव को ही पक्का पता चला या पहले वाले जीव हैं? क्योंकि वो तो पहले वाले तो पहले सोते रहे, फिर बाद में वो अखंड हो गए। तो इनको ज्ञान कब होएगा इस बात का? ये कब हुआ और अब तक कैसे रखा इन्होंने? किस बात का दीदी, किस बात का ज्ञान? मैं इनकी मतलब ये वही है, इनके अंदर शक्ति है। इन्होंने पूरा एहसास कब कर लिया? इन्होंने वो जो लवी जी ने बताया वो वाली लीला पहले वाले जीव ने तो शायद नहीं देखी, क्योंकि वो पहले सुसुप्ति अवस्था में थे, फिर वो अखंड हो गए। तो अखंड होने के बाद ही तो देखी दीदी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने रियल श्यामा जी को नहीं देखा है योग माया में, उन्होंने ब्रज में देखा है। वो श्यामा जी से उन्होंने देखा लीला करते हुए, उस जीव ने बस ब्रज में देखा बस। क्योंकि बाद वाले जीव ने तो देखा ही नहीं कभी श्यामा जी को, आज तक नहीं देखा उसने तो, है ना? आप समझ रहे हो? वो जीव विष्णु जी के अंदर, कृष्ण जी के अंदर वही जीव है, विष्णु जी का जीव, जिसको विष्णु जी ने अपने जैसा बना लिया था, वो जीव। सामने राधिका जी में श्यामा जी हैं, है ना? तो उन्होंने पहचाना नहीं है उनको, पर उनका सानिध्य रहा है श्यामा जी के साथ, उनकी सुगंधी आई है उनको, उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, 11 साल 52 दिन उनके साथ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वो इसी पे नजर रखिएगा, विष्णु जी के जीव पे, सुषुप्ति अवस्था में चले गए हैं। अब उधर रास अखंड हुई, ये ब्रज में अखंड होने चले गए हैं। इनको नहीं पता है कि वहां रास में श्यामा जी खेल के आई हैं, इनको नहीं पता है। पर इनको ये पता है कि यहाँ पे रास हो रही है और आज भी मैं देख रहा हूं उसको, रास को। तो पर वही श्यामा जी अब देवचंद्र जी में भी हैं नीचे, इन्होंने टाइम स्पेंड किया उनके साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां एहसास भी ना हो, श्यामा जी का एक वो भी ना छूटा हो वहां पे। ऐसे थोड़ी समेट के चल देते, ब्रज भी समेट के चल दिए थे ना। आज भी उसकी बातें होती है ना यहाँ पे। काल माया से ब्रज भी प्रलय हो चुकी है ना, खत्म हो चुकी है ब्रज, पर आज भी उसकी बातें पूरी दुनिया करती है। ब्रह्मवाणी तो खैर विशेष ही हो गई, पूरी दुनिया भी, कि यहाँ अलौकिक शक्ति आई थी, है ना, बातें करती है ना उसकी। तो क्या रास में बातें नहीं होती होंगी कि यहाँ भी अलौकिक शक्ति आई थी, रास में भी आई थी, पर ब्रह्म और उसकी शक्ति आके खेले थे। बस इतना ही पता है इनको, बस और कुछ नहीं पता उनको। और उन्होंने देखा वही वाली शक्ति देवचंद्र जी में, वही श्यामा जी दिखाई दे रही है मुझे, बस उनको और कुछ नहीं पता। तो इनका एहसान मैं नहीं सह सकता, क्योंकि केवल ब्रह्म में ये मेरे इष्ट, मेरे जो पार ब्रह्म है, ये उनकी आलादनी शक्ति है बस। तो उनका सानिध्य उनका ही रहा है, दूसरे वाले विष्णु जी का तो रहा ही नहीं ना, वो तो श्यामा जी को जानते भी नहीं। तो दीदी, हाँ जी दीदी, तो जब विष्णु जी, तब तो कृष्ण जी के तन, मतलब जीव तन और विष्णु जी और सब कुछ एक ही हो रहे थे, तो फिर ये पार ब्रह्म की आराधनी शक्ति क्यों कहेंगे? वो तो उस टाइम तो उन्हें लग रहा था कि ये तो मेरी प्रियतमा है, मतलब कैसे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बोल रहे हैं पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति, तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं सबलिक ब्रह्म के महाकारण में हूँ, सबलिक ब्रह्म के कारण में हूँ, मेरे ऊपर वाला मेरा पार ब्रह्म है। ये लिखा हुआ है ब्रह्मवाणी में कि सब केवल ब्रह्म को ही परम धाम समझते हैं, और वहां जो केवल ब्रह्म और उनकी आह्लादिनी शक्ति बैठी है ना, उन्हीं को ही राजी श्यामा जी मानते हैं सभी। तो इसलिए इन्होंने कहा पार ब्रह्म, ये नहीं जानते पार ब्रह्म को। बस इतना सा है, अभी भी कोई छोर है इसमें बाकी है, पर इतना वाला सही है, आगे और कोई छोर भी मिलेगा इसका। वाह जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। संतुष्टि नहीं हो रही थी, ऐसे लांग के चले जाते थे कि वो उन्होंने कहा बाल मुकुंद जी कि इनके कारण मैं अखंड हुआ हूँ। लेकिन उस दिन मंथन चला, तो उस मीटिंग में भी कई देर तक मंथन चला, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। कल अनीता जी से भी मंथन चला, नहीं संतुष्टि हुई मुझे। फिर मैंने कहा आपको ही मैं भेजती हूँ ये मेरा कंफ्यूजन। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्या देखिए, विष्णु जी का जीव तो कभी किसी के तन में नहीं आया, क्योंकि कृष्ण जी तो पहले भी आए हैं, हर ब्रह्मांड में होंगे या पहले भी थे, उनके अंदर तो विष्णु जी का जीव कभी नहीं आया, नॉर्मल जीव था। ये 28वें कलयुग में जब हमारे ब्रह्म सृष्टियां आई है, राज्य का आवेश आया है, तो विष्णु जी का जीव क्यों लिया गया कि उत्तम जीव है विष्णु जी का।
उत्तम जीव है इसलिए लिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है क्या उनको अगर श्यामा जी रब्द नहीं करती, माया का खेल नहीं देखती, सखिया नहीं आती, राज्य का आवेश नहीं आता, तो शायद मैं अखंड नहीं होता। मेरा अपना भाव है ये। तो उन्होंने संसार में आया, माया का खेल देखा, इसीलिए मैं अखंड हुआ हूँ। लेकिन मुझे क्वेश्चन यही है, क्या उन्होंने ये क्यों कहा कि पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति के कारण? ये अलादनी शक्ति श्यामा महारानी, क्योंकि जीव तो कृष्ण जी के अंदर था, वो श्यामा जी के अंदर तो नहीं था। आवेश भी उनके ऊपर ही आया था राज्य का। तो श्यामा महारानी क्यों कहा कि उनके कारण? कारण वो कैसे बना? श्यामा महारानी कारण कैसे बनी? तो यही मेरा क्वेश्चन था कि श्यामा महारानी के कारण कैसे वो अखंड हुए। जी, रब्द का तो उनको सही बात है, उनको परम धाम के बारे में हाँ। कुछ नहीं पता। 100% उनको रब्द का तो क्या, उनको रास में ही जो घटना हुई है वो भी नहीं पता कि रास में से अंतर ध्यान होके अक्षर ब्रह्म परम धाम गए थे, या फिर उनको परम धाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये 100% ट्रू है ये। तो रब्द का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो किसी को भी नहीं पता, वो तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता कि हम रब्द करके आई हैं। तो ये विष्णु जी के जीव को तो कैसे पता लगेगा? और कृष्ण जी पहले कभी नहीं आए हैं, कृष्ण जी नाम भी नहीं धराया गया है, कृष्ण जी नाम इसी बार आया है, और कृष्ण जी के अंदर विष्णु जी भी इसी बार आए हैं, क्योंकि 28वें ये इस बार द्वापर युग में ये होना था, फिर कलयुग में ये होना था। ये 100% ट्रू है। फिलहाल के लिए उनके कारण, यानी के परब्रह्म के कारण ही हुआ ना एक्चुअली। आह्लादनी शक्ति के कारण कुछ नहीं होता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पीछे छुपे हुए पारब्रह्म ही होते हैं। यहाँ पर भी आह्लादनी शक्ति को तो वो दे दी जाती है, शोभा दे दी जाती है, मुझे ऐसे लगता है। पर हो सकता है कोई घटना भी ऐसी निकल आए जिसमें श्यामा जी के कारण ऐसा हुआ, पर इश्क रब्द तो डेफिनेटली नहीं है। इश्क रब्द तो इसका वो किसी को नहीं बताया राज जी ने, वो हमें पता है बस, वो किसी को नहीं पता है ना। तो इसका भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी आपका इंटरनेट वो हो गया शायद। बस यही है कि शायद करना था। हाँ जी। तो अब कौन प्रणाम आया जी। था ये सब क्लियर हो चुका है। बस पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति के कारण क्यों लिखा है, बस उसका है ना। जी बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, बस एक छोर उसका बचा है। हाँ जी, एकता जी प्रणाम जी। अगर हो सके सभी शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा ताकि सब सुंदर साथ को लिया जा सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब है ना भगवान शिव को पता था कि 28वें कलयुग में परमात्मा आएंगे, यहाँ के जीवों को भी ज्ञान था, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है, आ रही है। तो जब भविष्य पुराण में सतयुग में ही लिख दिया गया था कि 28वें कलयुग में पार ब्रह्म उनकी शक्तियां आएंगी, तो भगवान विष्णु को भी तो ज्ञान होगा। जब उन्होंने अपने शरीर का जीव बनाया तो ये ज्ञान तो विष्णु भगवान उस जीव को भी होगा ही होगा ना। और जब उन्होंने रास भी देखी तो एक कैलकुलेशन 28वां कलयुग है, तो उनको पता है ना कि अभी आह्लादिनी शक्ति आई हुई है। जी उनको इस ये लिखा हुआ है, चाहे उनको अक्षर ब्रह्म की आत्मा जिसको सब कुछ पता है उसको भी बुला दिया गया है। सारा कुछ जिसने, आप सोचो जिसने खेल बनाया उसको भी कुछ नहीं पता इस टाइम पे। अक्षर ब्रह्म की उन्होंने पूरा खेल बनाया है अक्षर ब्रह्म जी ने, उनकी भी आत्मा को यहाँ बुला दिया गया आके। तो यहाँ पे ये पता होगा कि आया, पर उनको परम धाम के बारे में कुछ नहीं पता दीदी। फिर भी नोबडी नोज कि पार ब्रह्म परमात्मा। परम धाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खाली ये कहना चाहती हूँ कि जब उन्होंने महाकारण में रास देखी तो उन्हें लगा कि यही वो शक्ति है जो अभी आई है वापस से, वो शक्ति के साथ। मतलब इसको वो पूरी तरह से वो नहीं कह सकते ना दीदी कि 28वें कलयुग की वजह से उनको पता होगा। नहीं, वो मतलब अपने से ऊपर का तो उनको ज्ञान है कि ये वो, मतलब मैं इनकी पूजा नहीं कर सकता, तो ये चीज उनको ज्ञान हो, मतलब जब वो देखिए शक्ति का आभास होता है
और जो अखंड है उनको भी आभास तो होगा ना कि ये वो चीज नहीं है जो मेरी पूजा करे और मैं इसको ग्रहण कर लूं। हाँ जी, नहीं वो तो समझ में आ चुकी है दीदी कि ये उनके ऊपर वाले हैं और वो उनकी नहीं कर सकते, पर पॉइंट ये है कि आह्लादिनी शक्ति के कारण क्यों कहा गया। हाँ जी, वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी आप जो बात कह रहे थे ना, मुझे उससे लिंक होती हुई एक बात मुझे याद आई, मुझे बताना चाहती हूँ। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि भाई उन्हें याद होगा विष्णु भगवान के जीव को, जैसे ईश्वरी सृष्टि के जीवों को याद रहा और उन्होंने दोबारा ब्रह्मांड में जब ये आए सीता रूप में, तो उन्होंने 11 साल 52 दिन की लीला को यहाँ पे जाहिर की। वे ही माध्यम बने 11 साल 52 दिन की लीला को जाहिर करने के। और एक प्रसंग भीतर साहब में आता है कि जब हफ्ते में मेरा ठाकुर जी को दर्शन दिया राज जी ने, तो उन्होंने श्यामा जी की जगह देवचंद्र जी का भी दर्शन उन्हें कराया कि राज्य चाहते थे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मतलब जब देवचंद्र जी की लीला चल रही है तो उसमें उन्हें ब्रज वाले स्वरूप के दर्शन राज्य ने कराए, ताकि ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आपकी आवाज कट गई। एक लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दीदी। हाँ जी, नहीं वो राजी ने जब उनसे करवाना होता है ना तो वो बता सकते हैं कि यही वाली वो है, और वैसे भी वो उनको पहचान भी सकते हैं बड़े अच्छे से क्योंकि उन्होंने देखा भी हुआ है उनको, है ना। तो ब्रज में उन्होंने देखा भी हुआ है उनको एक तरह से, हालांकि उनको पहचान नहीं थी ये श्यामा जी हैं या ऐसा कुछ है, पर हाँ ये मेरे से ऊपर की शक्ति तो है कम से कम, है ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अनु दीदी और फिर सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे तो मन में ये आ रहा था कि जैसे कदीम से तो वो जानते ही हैं केवल ब्रह्म को अपना परम धाम, सभी केवल ब्रह्म को परम धाम मानते हैं ना। तो वहां से उनको ये तो पता चल गया कि वहां से जो शक्ति आह्लादनी शक्ति वो जो आई थी, ब्रिज में भी वो ही आई थी और रास में भी। रास में तो उनको नहीं ज्ञान चाहे, पर ब्रिज में तो पता है ना वो आए थे। ब्रिज में उनको ज्ञान है वो तो कि खुद वो ही अभी बने हैं ना दीदी, वो तो खुद ही अभी बने हैं। बाल मुकुंद थे थोड़ी पहले ब्रज में। नहीं, बाल वहाँ मुकुंद जी अखंड अखंड हुए हैं, वहां थोड़ी थे पहले, वो तो अभी बने ना, जब सब निकल चुका है तब बने हैं। ये है प्रश्न। मैंने फिर वो चर्चा नहीं सुनी ध्यान से कि क्या पहले नहीं सुनी ना मैं अभी ज्वाइन किया कि आपका क्वेश्चन ये है कि उनको कैसे पता चला कि भी इनके अंदर श्यामा महारानी बैठी है। हाँ जी, उनको कैसे पता चला? क्योंकि जब वो ब्रज में अखंड हुए ना दीदी, तब तो रास में से निकल चुकी हैं श्यामा महारानी। नहीं, वो तो रास में से तो निकल चुकी हैं, पर वो केवल ब्रह्म में तो हर समय हम मानते हैं ना भी, वो मानते हैं कि वहां पर परम धाम वो उसको मानते हैं। वहां पर तो राजी और श्यामा जी का अक्स पड़ता है ना वहां पे। ये राजी श्यामा जी का अक्स नहीं पड़ता वहां पे? नहीं नहीं, वहां जैसे हम मिन्नी परम धाम कहते हैं ना, उसको मान लो। मिन्नी परम धाम प्रतिबिंब पड़ता है ना परम धाम का, वहां पे प्रतिबिंब मानते हैं ना वहां पे हम। तो वहां पर बिठाते किसको है हम? नहीं, वहां तो केवल ब्रह्म और उसकी अर्धांगिनी होती है ना। केवल ब्रह्म और उसकी अर्धांगिनी बैठते हैं, पर प्रतिबिंब के रूप में जैसे प्रतिबिंब रास का पड़ता है तो हम रास बिहारी को वहां पर देखते हैं ना। फिर जहाँ जिसका प्रतिबिंब पड़ता है वहां हम रास बिहारी को देखेंगे ना। जी हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, ये भी सही है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ जी, हमारी सुनीता दीदी थी अभी यहाँ पे। सुनीता दीदी प्रणाम जी, कहाँ गए? हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो मुझे ये लग रहा, अभी जो पूछ रहे हैं ना कि पार ब्रह्म की अलानी शक्ति, तो अलानी शक्ति और पार ब्रह्म में तो कोई अंतर ही नहीं है मूलतः। और सारी बात राजी ने मतलब श्यामा जी को शोभा देने के लिए ऐसा बोला होगा कि शोभा दे रहे हैं, क्योंकि राजी का दिल ही तो श्यामा जी है। अभी ये बात वाणी नहीं उतरी है तो उनको ये पता नहीं है, तो उन्होंने ऐसा अलग करके श्यामा जी को आह्लादनी शक्ति करके बोल दिया है ना उनको। और देखिए, योग माया के ब्रह्मांड की विशेषता है कि वहां पे जैसे जीव पहुंचता है उसके अंदर जागृत बुद्धि तो आ ही जाती है।
तो जागृत भूत वाला जो जीव है ना, तो वो कहीं पे भी ट्रैवल भी कर सकता है, वो अपने जोश के द्वारा कहीं भी आ जा सकता है। वो सारी बात क्लियर हो गई है। सिर्फ ये बताना कि अलानी शक्ति कोई दो अलग नहीं है, राजी और श्यामा जी कोई दो नहीं है। ये अभी ये ज्ञात उनको अभी नहीं है। ये तो अब हम लोग को पता लगा ना कि वाणी आई है, तो हम समझ रहे हैं कि दो नहीं है, एक ही है। मूलतः राजी ही है, और राजी का दिल ही श्यामा जी है और रूही है। ये बात उस विष्णु जी के जीव को नहीं पता है, और इसलिए वो शायद अलग करके अलानी शक्ति का नाम ले रहे हैं। और मूलतः देखा जाए तो राज्य शोभा सारी श्यामा जी को ही देते हैं। अब वाणी भी जो उतरी है, रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, तो शोभा श्यामा जी को मिल रही है सारी, जबकि वाणी उतर रही है मूलतः राज्य के ही मुख से, आवेशित वाणी है। तो खाली शोभा देने के लिए ऐसा उन्होंने उसमें प्रसंग में ऐसा उदाहरण दिया, जो मुझे लग रहा है। हाँ जी, बहुत सुंदर। वैसे भी दीदी शक्ति को ही हमेशा शोभा दी जाती है। करते सारा कुछ भगवान राम है और बोलते शक्ति मेरी सारी सीता जी में है। करते सारा कुछ कृष्ण जी हैं, कहते शक्ति सारी मेरी राधा जी में है। उनका नाम पहले लीजिए। तो शक्ति हमेशा उन्हीं को ही कही जाती है। पर मुझे अंदर से ऐसा लगता है कोई घटना भी जरूर निकल के आएगी इसमें से, पर्टिकुलर घटना भी जरूर। बहुत सुंदर सुनीता दीदी, आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, ब्रज रास में ऐसा क्या क्या हुआ था कि उन्होंने स्पेशली पॉइंट आउट किया कि पार ब्रह्म नहीं बल्कि उनकी शक्ति की वजह से, इनकी वजह से ऐसा हुआ है। कोई ना कोई घटना भी ऐसी निकल के जरूर आएगी, जरूर। हाँ जी, प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी। नाम जी, जैसे अभी बताया सुंदर साथ जी ने कि जैसे भले ही वो हम उस समय नींद की अवस्था में थे ब्रज में, लेकिन इतना तो ध्यान था ना कि ये हमारे कुछ लगते हैं, तो प्रेम था तो कृष्ण की तरफ आकर्षित होते थे। तो इसी तरह से विष्णु भगवान जी को भले कुछ नहीं पता हो, लेकिन उनको अंदर से कुछ तो होगा कि ये कुछ ना कुछ शक्ति है जो जिनको मैंने देखा हुआ है, तो ये उनको एहसास होगा। तो ये शायद उनको अखंड होने के बाद जागृत बुद्ध आ गई हो तो ज्यादा पता चल गया होगा कि वही शक्ति है। हो सकता है ये मेरे मन में है। अति सुंदर। और ये भी हो सकता है दीदी कि वहां पर जो किशोर स्वरूप धारण किए हैं ना हमने, नूरी तन, वहां पे जैसे अनु दीदी ने अभी कहा ना, कुछ झलक भी पड़ती हो ऐसी कि ऐसी वो दिखती हैं श्यामा जी, कुछ ना कुछ जैसे बोलते हैं ना सत स्वरूप में जो बहिश्तें अखंड होंगी, हू बहू परात्म जैसी दिखेंगी वो, हू बहू सेम टू सेम। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ सेम टू सेम तो है जो उनको पता लग रहा है ना? कोई तो ऐसी सेम टू सेम बात है जो उनको पता लग रही। और वर्षा जी ने भी बहुत सुंदर कहा, जब मिहिराज ठाकुर जी को दर्शन होते हैं हफ्सा में, कभी सिंहासन पे देवचंद्र जी दिखाई देते हैं, कभी श्यामा जी दिखाई देती हैं। तो अगर यहाँ के तन को, यहाँ आत्म को ऐसे दर्शन हो सकते हैं, तो योग माया के उस जीव को क्यों नहीं बताया जा सकता? कभी उसको देवचंद्र जी दिखते हैं और कभी वही राधिका जी के अंदर जो थी वही दिखती हैं कि ये वही शक्ति है, क्योंकि उनको भेजना है ना। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ब्यूटीफुल सहूर कमिंग आउट सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। हाँ दीदी, यही लग रहा है। हमारे इसमें वाणी में भी एक चौपाई आती है। पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार मैं कोई भजन गा रही थी, तो उसमें जो कड़े, और वो है मेरी श्यामा महारानी का, हाथों में है काड़ो कड़े। तो किसी सुंदर साथ जी ने कहा ये श्यामा महारानी के हाथ में नहीं है, ये तो राज्य के हाथ में है। तो बहुत इस पे वो करा, तो तुरंत मुझे उसी दिन की बात है, स्वामी जी की चर्चा सुनी, और स्वामी जी किस चौपाई पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे राज्य ने प्रमाण दिया, शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए आवे दो एक नजर। तो मुझे यही अभी इनके बोलने से पहले यही लग रहा था कि शायद वहां भी ऐसा ही हो रहा होगा कि उन्हें वो भी नजर आ रही होंगी आराधनी शक्ति, और वो भी नजर आ रहे होंगे।
प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हम रूहों को ही पता नहीं लग रहा सुंदर साथ जी, बस बाकी सबको पता लग रहा है, योग माया में भी पता लग रहा है कि वो दोनों एक ही हैं, हमें ही बस पता नहीं लग रहा। पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें है, एक छोर और है इसमें जो जरूर आगे मिलेगा। और अभी तक का सहूर अति 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 सुंदर, और इसमें तकरीबन सारे आंसर्स मिल चुके हैं। और ये ब्यूटी है सुंदर साथ जी, आपके अंदर भी विराजमान, सबके अंदर विराजमान धाम धनी जी की, कि वो सब कुछ क्लियर करते हैं इस प्रकार से। प्रणाम जी मुकेश भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें जो चौपाई का जो अर्थ है, अर्थ के अंदर से ही हम ये क्वेश्चन निकल कर आया था, चौपाई के अंदर से निकल कर नहीं आया था। क्योंकि चौपाई में तो ये है कि इनके स्वरूप की पहचान नहीं है आपको, तो ये जो क्वेश्चन बन के आया था ये अर्थ में से बन के आया था। तो उस दिन तो यही डिस्कशन किया था कि जैसे 5 में 1 है और 1 में 5। स्वामी जी अपनी चर्चा में बताते हैं कि ये रहस्य जो है वेदों के अंदर है कि 5 में 1 है और 1 में 5 है, लेकिन जानता कोई नहीं। तो जैसे परमधाम में 5 स्वरूप हैं, राज जी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी, तो ये हकीकत में तो 5 हैं, लेकिन मार्फत में तो ये एक ही हैं। तो इस तरह से डिस्कशन कर रहे थे उस दिन। जी बहुत सुंदर। पर वो मारिफत नहीं जानते ना भैया, ये हाँ, वो तो नहीं बाल जानते। बिल्कुल मुकुंद बिल्कुल जी सही। मारिफत नहीं जानते, और उनके लिए पारब्रह्म और उनकी आह्लादनी शक्ति भी एक नहीं है। रूहों के लिए एक है, पर उनके लिए ये भी एक नहीं है ना। वो हाँ उनको हाँ हाँ, शोभा जरूर दे सकते हैं, पर बाल मुकुंद जी को इतनी यहाँ तक की नॉलेज नहीं हो सकती जो केवल ब्रह्म तक का जानते हैं, है ना। वहां पे अद्वैत की भूमि है, पर फिर भी ब्रह्म और उसकी लीला है। आपने देखा है ना, अद्वैत की भूमि है पर फिर भी केवल ब्रह्म, और साथ में आह्लादिनी शक्ति की लीला है। वहां पर वो नहीं है, स्वलीला अद्वैत नहीं है कि राज्य ही श्यामा जी बन जाए। स्वलीला अद्वैत की बात नहीं है वहां, कि पूरा परम धाम अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप है और उनकी राधिका जी भी उनका ही स्वरूप है। वहां पे ऐसा नहीं होता योग माया में। परम धाम में ऐसा होता है, ये ट्रू है, ये सारी बातें ट्रू हैं, पर परम धाम के लिए ट्रू है ना। और बाल सही सही, मुकुंद बिल्कुल जी सही। को इसकी नॉलेज नहीं है कि योग माया में भी ऐसा हो सकता है। ब्रह्म और माया की लीला है, वहां दो की लीला है, पर फिर भी अद्वैत है, ऐसा है वहां पे, है ना। बहुत बिल्कुल सही। और फिर इल्म का जो विलास है वो स्वामी जी ने यही बताया। वाण जो काल माया के अंदर जो है वाणी जो उतरी है, ये इल्म का जो विलास है यहाँ पर है। ये इल्म का जो जो कितना डिटेल में, कितना भी और गहराई में जा सकते हैं इल्म के द्वारा, यहीं पर जा सकते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने भैया, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है अगर हम रिकलेक्ट करें ना बैठ के, मैं तो वैसे ही भूल जाती हूँ, कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर हुई है कि श्यामा जी या राधिका, कोई ना कोई इतिहास में कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर मिलेगी कि इनकी वजह से उनका जीव लिया गया, उनको ऐसा वरदान मिला या जो भी हुआ और उनको अखंडता प्राप्त हुई। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा सुंदर साथ जी, इसलिए वो कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे नहीं कह सकते वो कभी भी, एक वर्ड भी कभी। और हम हर बार, मैंने ऐसा देखा है, जब भी मुझे क्लैरिटी नहीं होती ना, मैं सच सच बता रही हूँ, कभी नहीं छुपाती अपने परिवार से कुछ। जब मुझे क्लैरिटी नहीं होती ना, हम राजी पे डाल देते हैं, उनके हुक्म से हो रहा है या फिर उनका इससे हो रहा है या दोनों ऐसे हैं या ऐसे हैं, तो इस पे नहीं डाला जा सकता इसको। इसमें कोई ना कोई ऐसी घटना है कि उन्होंने कहा है उनकी वजह से हुआ है तो हुआ है, और वो घटना जरूर निकल के आएगी। वो दोनों एक हैं पर रूहों के लिए एक हैं, वो योग माया के लिए किसी के लिए एक नहीं है सुंदर साथ जी। और दुनिया के जीव नहीं जान सकते इस बात को कभी भी। हाँ जी, प्रणाम जी वर्षा जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे एक बात याद आ रही है, पता नहीं वो सही भी है या नहीं। जैसे 11 दिन की प्रतिबिंब की लीला हुई थी ना, तो उसमें 11 दिन के बाद रास बिहारी जी की शक्ति राधिका जी के तन में आ गई थी। और उसके बाद जब श्री कृष्ण जी की शादी रुक्मणी जी से हो रही थी तो उन्होंने एक लीला की थी, और तब नारद जी जाकर उन राधा जी के चरणों की वो लेके आए थे धूली और चरणामृत। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उसमें गोलोक, मतलब जो रास बिहारी जी की लीला थी वो तो मतलब शक्ति उनके अंदर ही समा गई थी, लेकिन उनके चरणों की धूली जो नए विष्णु जी बने थे उनके काम आ रही है।
तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई संकेत है कि जो कुछ भी ये करवाते हैं तो ये मतलब राधिका रानी को ही शोभा देते हैं। रास बिहारी उनके अंदर समा गए थे 11 दिन की लीला में। दीदी मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरे दिल में एक भाव आया, शायद इस लीला से शायद कुछ कनेक्शन हो। नहीं, बहुत सुंदर आपने रिलेट तो किया। एक घटना तो आई, हालांकि वो प्रतिबिंब की लीला की ही घटना है, पर आई तो सही सुंदर साथ जी। ऐसी ही कोई ना कोई घटना जरूर हुई है। और जब सुनीता दीदी का ये प्रश्न आया था ना, मेरे दिल में 2 ऑप्शन आए थे, तो ये दूसरे ऑप्शन में से निकलता है। पहला ऑप्शन था कि ये जो दर्शन मिला है उनको, ये ब्रज से, इसीलिए मैं कह रही थी क्या वहां से जीव आ सकते हैं ऐसे, पर ब्रह्म के हुक्म से आ सकते हैं। देवचंद्र जी को बताना है, डेफिनेटली आ सकते हैं। बिना मतलब के गश्त नहीं करते, इधर से उधर जाने में कंडीशनड होना पड़ता है। वेरी स्पेशल जीव इधर आता है कोई लीला करने के लिए, वैसे इधर नहीं आते हैं जीव कभी भी। ईश्वरी सृष्टि अनहोनी हुई है ना, कि उनके जीव सुरता रूप में आए हैं, सुरता रूप में होके आए हैं। रास बिहारी जी का आवेश अनहोनी हुई है, आज तक कभी नहीं हुआ। 2 ऑप्शन कौन से मेरे दिल में आए थे? पहला ऑप्शन था कि क्या ब्रज जो अखंड हुई है वहां के विष्णु जी जो अखंड हुए हैं वो आए हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये नहीं जो दूसरे जीव प्रतिबिंब लीला में लिए हो, नहीं, जो ओरिजिनल विष्णु भगवान बैठे हुए हैं क्या वो आए हैं। आज भी विष्णु भगवान जी जो बैकुंठ में बैठे हैं वो तो दर्शन देते ही रहते हैं, अपने भक्तों को भी देते रहते हैं। उनको तो योग माया से आने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो विष्णु और विष्णु भगवान को पता है मैंने अपने सदृश बनाया था और ये जा रहे हैं। और वो लिखते भी हैं, वाणी में आता है, जिनको मैंने अपने जैसा बनाया वो तो अखंड हो गए, मैं अभी भी यहीं का यहीं बैठा हूं। ये वाणी में हमने पढ़ा था कि मेरे जैसा जीव वो अखंड हो गया और मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ, मुझे अखंडता नहीं मिली। वो कितना सौभाग्यशाली रहा, विष्णु जी की जगह पे आके अखंड हो गए वो, और विष्णु जी अभी भी यहाँ के यहाँ बैठे। क्या ये वाले विष्णु जी ने तो नहीं बताया आके ये? तो 2 ऑप्शंस आए थे तब दिल में। दूसरे ऑप्शन के साथ ये भी बात मिलती है वर्षा जी की कि यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है ना, उसमें विष्णु जी ने फिर से कुछ ना कुछ अपना जीव सदृश करके भेजा है। पर ये तो 100% करेक्ट है कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ब्रज से ही आए हैं, अखंड ब्रज से ही ये सब कुछ स्वचालित हुआ है, उनके ऊपर ही परब्रह्म की लीला हो रही है। एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई घटना ऐसी जरूर मिलेगी, वो मुझे पूरा विश्वास है। हाँ जी, प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी। मैंने कहा ये सब जो क्वेश्चंस निकले हैं ये स्वामी जी के भावार्थ में से निकले हैं, हाँ तो जी ये स्वामी जी के मन में क्या है ये वही क्लियर करेंगे जी, उनसे पूछेंगे ये हम। और मैंने प्रणाम जी चिंतन बेटा, प्रणाम जी हरीश भाई, प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम, बहुत खुश रहो हमेशा। हाँ जी, सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सोच रही थी मैं स्वामी जी से पूछूं, और स्वामी जी बोले अरे यहाँ तो परब्रह्म और उसकी आह्लादिनी शक्ति लिखना था, ये की लिख दिया क्या किसी और हम उस पे मंथन कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हुई हैं, पहले भी हुई हैं, हो सकता है। और परब्रह्म पूरी शोभा अपनी आह्लादिनी शक्ति को देते भी हैं, कोई नई बात है नहीं इसमें, उनकी शक्ति को ही मिलती है हर बार शोभा ना, हर एक की शक्ति को मिलती है। पहले जयकारा लगा लेते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया, फिर मैं आती हूँ बसंत भाई आपके पास भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर सहूर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।